गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। देश देशांतर के अंदर बांग्लादेश के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, यूनाइटेड नेशन, अच्छी तरह से आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मतलब इंटरनेशनल मिलेट डे, ये प्रपोज़ल इंडिया ने रखा था और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। 2023 से ये मनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल मिलेट डे आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है यूनाइटेड नेशन द्वारा। और भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस, सेनेगल ने समर्थन किया है, जबकि 70 से अधिक देशों ने स्थापित प्रायोजित किया। इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है आपको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी केयरविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, ये इनको मिल रहा है। ही विल ऑल्सो डिलीवर्ड कीनोट एड्रेस एट द कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक 2021 बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो केयरविक है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। 1983 में डॉन डेनियल यार्गिन ने बनाया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक नज़र देख लिया। इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2016 से ये दिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। भारत और बांग्लादेश की बात की जा रही है यहाँ पर। असल में ये बांग्लादेश की बात क्यों की जा रही है? बांग्लादेश 75वीं स्वर्ण जयंती मना रहा है। 75वीं नहीं, 50, ये 50वीं स्वर्ण जयंती मना रहा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे आपको पता है, बांग्लादेश ने भी पेशकश की है, हम जुड़ेंगे। देखो बांग्लादेश के साथ क्या है कि बांग्लादेश के साथ जो भारत का संदर्भ, भारत का जो रिलेशन है वो इमोशनल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जॉइंट कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा चीज़ों पे होता है। 2009 से शेख हसीना थी तो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इस म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। देखो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या है कि सहमति बहुत हद तक हो चुकी है और सहमति हो गई है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा इंडियन ओशन का एक पार्ट है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, ब्लू इकोनॉमी हम लोग बात कर रहे हैं, कल भी हमने ब्लू इकोनॉमी की बात की थी। तो अगर संबंध अच्छे रहेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के तो हम ब्लू इकोनॉमी को और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, एक इशूज़ है जो बहुत बड़ा इशूज़ होता है, तीस्ता रिवर का। ये एक बांग्लादेश के लिए सेंटिमेंटल इशू है। क्यों सेंटिमेंटल इशू है? इसलिए सेंटिमेंटल इशू है कि बांग्लादेश एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है उनको पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए, मार्केट एक्सेस होना चाहिए और मार्केट एक्सेस के बाद ट्रेड भी होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे एक तो बीएसएफ रहती है। कौन रहती है? बीएसएफ रहती है। और बांग्लादेश पे बीजेपी रहती है। भारत के साइड बीएसएफ और बांग्लादेश के बीजेपी, इन दोनों में कॉपरेशन अच्छा होता है, एक्सरसाइज वगैरह होते रहते हैं, हम लोग अक्सर डिस्कस किया करते हैं। पीपल टू पीपल टाइप भी बहुत अच्छा है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, स्टूडेंट भी यहाँ से वहाँ से, हालांकि ज़्यादातर वहाँ से यहाँ भारत की स्थिति बहुत अच्छी है एजुकेशन के मामले में, आपको पता है, इनकी अपेक्षा तो बहुत अच्छी है। तो भारत में एजुकेशन लेने आते हैं ये लोग, तो एक सॉफ्ट पावर जनरेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है भारत, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पहली बात तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? याद होगा आपको, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज़ करता है।
R&D इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जाएंगे। इस अप्रेंटिसशिप पर स्किल, 3 बातें, स्किल डेवलपमेंट और अब ग्रेजुएशन, इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। और ये साइंटिफिक पब्लिकेशन तो होता ही है। नेक्स्ट, टॉप 3 देशों में आ चुका है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। और अटल टिंकरी लैब की सहायता से उच्च संस्थानों में यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर पर, कौन सा, इंक्यूबेशन सेंटर पर फोकस किया जा रहा है। हैकाथॉन्स आयोजित किए जा रहे हैं, जो देश, युवा, इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। यहाँ देखो क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन के माध्यम से 3,000 से ज़्यादा स्टार्टअप नर्चर किए जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आत्मनिर्भर भारत बनने में एक अलग तरह का एक रूप दिखेगा। भाषा बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज पे अपनी मातृभाषा के अनुसार चला तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए ही हैं, ये आपको पता ही है। देखो, जो एरिया भौगोलिक दृष्टिकोण से, मतलब ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से सही नहीं है, इस तरह का कुछ है, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक्सेस दिया जाए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोविड के समय में हमने सीखा है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है। आत्मविश्वास बनेंगे तो अवसर और कौशल दोनों बढ़ेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।